साइट ऑफ photosynthesis. Yes, site of photosynthesis. Now साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, यस प्लांट में होता है। प्लांट में कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? यस ग्रीन पार्ट में होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है। कहाँ होता है? यस सर ये तो हम बचपन से जान रहे हैं, ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स कहाँ भैया? लीव्स में होता है। लीव्स में भी कहाँ? यस मेसोफिल टिश्यू में होता है। अब ये आपका मेसोफिल टिश्यू, अगर आपकी लीफ की एनाटॉमी याद हो, मेसोफिल टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है स्पॉन्जी, एक होता है स्पॉन्जी और एक होता है पैलिसेड। एक होता है स्पॉन्जी और एक होता है पैलिसेड, और इन दोनों के अंदर पाया जाता है एक ऑर्गेनेल जिसको हम लोग बोलते हैं यस क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। जरा आपको मैं डिटेल डायग्राम एनाटॉमी से समझाता हूं। ओके नाउ आप ये डायग्राम को देखिए पहले। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक लीफ का सेक्शन है, ठीक है। लीफ क्या है? ये लीफ ऐसे था, इसको लीफ को मैंने ऐसे किया, लीफ को कट कर दिया। मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको। ये लीफ को कट किया गया है इस तरह से, ओके। और कट करने के बाद आपके सामने इस तरह से माइक्रोस्कोप में इसका डायग्राम बनाया गया है। तो ये जो देख रहे हैं ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये जो है ये जो टिश्यू है हरा हरा कलर का आपको दिख रहा है, यही स्टूडेंट्स मेसोफिल टिश्यू है। आपको मैंने पहले ही बताया मेसोफिल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बोलिए हाँ या ना? मेसोफिल टिश्यू दो टाइप का होता है। बोलिए हाँ या ना? यस होता है। मेसोफिल दो टाइप का कौन कौन सा? बोलिए मेरे साथ। यस पैलिसेड और स्पॉन्जी। बोलिए हाँ पैलिसेड और स्पॉन्जी। अब बोलिए स्टूडेंट्स स्पॉन्जी नाम से आपको फीलिंग नहीं आ रहा कुछ स्पंज स्पंज टाइप का होगा? दैट मीन्स ऐसे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। वही तो है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए पैलिसेड जो मेसोफिल टिश्यू है वो काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड है। चलें और एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, तो आप ये जो देख रहे हो ये क्या है सर? ये एक्चुअली मिडरीब है। मिडरीब मतलब ये वाला पोर्शन जो आप देखते हो डंडी जैसा रहता है लीफ में, वो मिडरीब यही है। नाउ अब इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है स्टूडेंट सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यस क्या? क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? वो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ये है, ठीक है। नाउ इस क्लोरोप्लास्ट के बाद आगे हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मेरे साथ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ओके। ये मैं सेल ऑर्गेनेल बना रहा हूं जो कि क्लोरोप्लास्ट है। देखा मैंने दो बार सर्कल टाना इसलिए बनाया है क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल जो होता है यस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये कैसा ऑर्गेनेल है स्टूडेंट्स? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और एक सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता हो। यस 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 कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। वो भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। चलें नाउ अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए इस तरह से पूरा फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, एक मैट्रिक्स भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड भरा होता है। नाउ इस फ्लूइड का नाम स्टूडेंट्स है क्या? स्ट्रोमा। क्या नाम है इस फ्लूइड का? यस स्ट्रोमा। नाउ ये स्ट्रोमा आप देख रहे हो, इसके अंदर जो होता है इस तरह से थैला होता है। एक थैला, दो थैला, तीन थैला, बहुत सारा थैला, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाइलअप होता है, ठीक है। क्या है ये? थैला जो हो रहा है पाइलअप हो रहा है ना। इस थैला को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यस थाइलाकॉइड बोलते हैं इसको। नाउ ये थाइलाकॉइड जो है, ये जो थाइलाकॉइड जो है वो जो पूरा पैक्ट हो गया एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जो अरेंज हो गया, इस अरेंज स्ट्रक्चर को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या? यस ग्रेना। थाइलाकॉइड हो गया और
ग्रेना हो गया। नाउ यहीं पे और हम बनाते हैं, ये 1 थैला, 2 थैला, 3 थैला, 4 थैला, 5 थैला, 6 थैला, ठीक है, यानी बहुत सारा थैला। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया, पूरा ग्रेना। अच्छा, दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं लैमेली। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या, लैमेली। दो ग्रेना के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरग्रेनल लैमेली। क्या बोलेंगे भाई साहब इसको हम लोग, इंटरग्रेनल लैमेली। इंटरग्रेनल लैमेली, क्या बोलेंगे इसको, इंटरग्रेनल लैमेली। ना एक बात और ध्यान दीजिए, स्ट्रोमा में भी इस तरह से लैमेली प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा में भी इस तरह से लैमेली प्रेजेंट रहता है सिंगुलर फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलेंगे इसको, यस, स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। जरा आप ध्यान दीजिए, ये जो है ग्रेनल लैमेली है, इसको हम लोग ग्रेनल लैमेली बोल सकते हैं। इस ग्रेना के पास आगे आप अभी रट लीजिए, दो पिगमेंट सिस्टम होता है, PS1 एज वेल एज PS2, PS1 एज वेल एज PS2। और जो स्ट्रोमल लैमेली होता है उसमें सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 होता है। ये PS1 PS2 क्या होगा, मैं आगे के लेक्चर में या आगे अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। आप इतना समझ के रखिए, इसके पास जो ग्रेना है, ग्रेनल लैमेली जो है, इसके पास दोनों है, पिगमेंट सिस्टम 1 भी है, पिगमेंट सिस्टम 2 भी है, और स्ट्रोमल लैमेली के पास सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 है। बहुत सारा थैला अरेंज होके बना रहा है ग्रेना, ठीक है। नाउ अब ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है आपका, ये फ्लूइड को आप स्ट्रोमा कहते हैं। नाउ इस स्ट्रोमा में यस डीएनए होगा, यस क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होगा, यस ग्लाइकोजन या स्टार्च ग्रेन्यूल होगा। फूड बनने के बाद स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, यस स्टार्च ग्रेन्यूल भी होगा कि नहीं होगा, यस स्टार्च ग्रेन्यूल भी होगा। नाउ इस स्ट्रोमा में बहुत सारा एंजाइम्स भी होता है, बहुत सारा एंजाइम्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं रिबिस्को, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने नाम दिया है क्या, रूबिस्को भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा, इसके पास रूबिस्को है, डीएनए है, इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाया जाता है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं ये खुद में एक सेल है भाई, एक डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, सब कुछ तो है, खुद में ये एक सेल है। नाउ खुद में ये एक सेल है, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है स्टूडेंट्स, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, ओके। दैट मीन्स सेमी ऑटोनोमस, इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपना खुद का डीएनए मशीनरी है, खुद का प्रोटीन मशीनरी है, प्रोटीन बनाने का मशीनरी है, खुद का डीएनए है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या नहीं है, ये खुद से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। फूड के लिए इसको बाहर डिपेंड करना पड़ता है सेल्स के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स अब बोलोगे सर ये तो खुद फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, हाँ भाई फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए ये सेल ऑर्गेनल किसी बाहरी सेल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इस तरह से सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल और कौन सा है, यस माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। ना एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट आपने देखा, इसमें आपने दो चीज देखा, क्या क्या देखा भैया, दो पार्ट देखा। एक देखा आपने ग्रेना, दूसरा देखा
स्ट्रोमा। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ग्रैना इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लेकिन स्ट्रोमा क्या है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? यस, रूबिस्को। इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? रूबिस्को। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? रूबिस्को। एक चीज और आप ध्यान दीजिए जरा, ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। मान लीजिए ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? ये सनलाइट, वाटर, यहां पे लाइट रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है वाटर और सनलाइट। वाटर लगेगा और सनलाइट लगेगा और यहां पे रिएक्टेंट में लगेगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और लगेगा एनएडीपी। एडीपी लगेगा और क्या लगेगा? वाटर लगेगा और एनएडीपी लगेगा। नाउ वाटर का हाइड्रोजन ये ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में, NADPH2 में, और एडीपी चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स आपका एटीपी में। ठीक है, और ये वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। और ये आप कह सकते हो ये जो है क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ना ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH2 ये फर्दर यूज होता है डार्क रिएक्शन में। नाउ डार्क रिएक्शन जरा हम देखते हैं। ये एटीपी यूज होगा, ये NADPH2 इधर यूज होगा, साथ में और क्या लगेगा? CO2 लगेगा। लेकिन यहां पे कोई भी लाइट नहीं लगता है। इस CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा, और एटीपी चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स एडीपी में, और NADPH2 यूज होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है NADP में। ये फिर से यहां पे रिसाइकल हो जाएगा, ये यहां पे रिसाइकल हो जाएगा। समझ में आया इस तरह से? दैट मीन्स आप देख रहे हो CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स CO2 इज रिड्यूस्ड, और यहां पे देख रहे हो हाइड्रोजन से वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए किसी मॉलिक्यूल से अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे क्या हुआ? CO2 का रिडक्शन हुआ।